ओके दोस्तों, आज हम लोग बताएंगे कैसे अगर मार्केट गैप डाउन होता है, गैप अप होता है तो कैसे हम लोग ट्रेड लेंगे। आज देखिए सवेरे गैप अप हुआ, मामूली सी गैप अप था लेकिन गैप अप था। तो ये गैप अप होने के बाद तुरंत हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग 5 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहे हैं। इसमें देखिए हम लोग वेट करेंगे कि अगर मार्केट सेलिंग में है तो एक बाइंग मोमेंटम को वेट करेंगे, उसके बाद सेलिंग मोमेंटम देखेंगे। अगर मार्केट बाइंग में है तो फिर हम लोग एक सेलिंग मोमेंटम को वेट करेंगे, और जब सपोर्ट कोई क्रिएट होगा उस सपोर्ट के से जब बैक करता है तब हम लोग उसको उसमें एंट्री मारेंगे। सिमिलरली पिछले दिन अगर देखेंगे तो पिछले दिन हम लोग का जो है सेलिंग मार्केट था, राइट। सेलिंग मार्केट था तो सेलिंग मार्केट में हम लोगों को क्या करना है, बाइंग खोजना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ देखिए शुरू में गैप अप था, गैप अप के बाद अब ये नीचे आया, नीचे आके टेस्ट ऑफ सपोर्ट हुआ, ये सपोर्ट बना। सपोर्ट से क्या मतलब है? सपोर्ट से मतलब है कि जहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए तो उसके लिए हम लोग को कम से कम 3 कैंडल चाहिए। 3 कैंडल, जैसे एक ये गिरते हुए मार्केट में तीन, 1 2 3 ये कैंडल हुआ ना, ये 1 2 3, अब ये एक ग्रीन कैंडल, 2 रेड कैंडल, इसका जो पॉइंटर बन रहा है वो आपका जो है एक स्विंग हो गया। तो इसको कहते हैं हम लोग फ्रैक्टल भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक बना। तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा सबसे बड़ा वॉल्यूम्स इसमें रखा है। तो एक चीज़ देखिएगा कि फर्स्ट कैंडल में जो वॉल्यूम्स बना था वो काफ़ी बड़ा था, और इसका जो हाई था वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और उसके बाद देखिएगा इस कैंडल के बाद 2 नीचे का कैंडल बना है, लेकिन चूँकि लास्ट दिन का जो क्लोजिंग था उसके नीचे ये नहीं ज़्यादा जा पाया। थोड़ा-सा गया था 5 से 7-8 पॉइंट, लेकिन मतलब उसके नीचे क्लोज़ नहीं दे पाया। फिर अगला ही कैंडल में इसने रिवर्स कर दिया। तो उस कैंडल पे जहाँ रिवर्स किया उसमें देखिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम उसी में था सबसे ज़्यादा। तो इसको हम लोग सपोर्ट की तरह मान लेंगे, एक वो हैमर की तरह भी इसको मानते हैं। फिर उसके बाद देखिए 3 कैंडल लगातार बना ऊपर, लेकिन उसमें वॉल्यूम्स उस हिसाब से नहीं था जिस हिसाब से होना चाहिए था। तो यहाँ एक ने मार्केट ने एक पॉज़ लिया, पॉज़ लेने के बाद फिर एक और कैंडल बनाया। उसके बाद 3-4 कैंडल यहाँ बनाया, और ये एक रेंज बन गया लगभग करीबन 10:55 यहाँ से लेके 9:50 से 1 घंटा एक रेंज बन गया इसमें। 1 घंटा का एक रेंज बन गया, और इस रेंज में आप देखिएगा कि सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल कौन-सा था, और सबसे जो रेड कैंडल जो था वो कौन-सा था। तो अब हम लोग को सबसे पहले पता है कि पिछले जो स्विंग का लो था वो पिछले दिन का ओपन के बराबर था, और आज का जो स्विंग हाई है एज़ पर जो शुरू के मॉर्निंग का है, तो ये था 600 का था। तो अब 600 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज़ दे देता तो हम लोग उसको मानेंगे। यहाँ 2 कैंडल और बना था यहाँ पे 608, तो हम लोग उसको 608 मान लेंगे। तो 608 के नीचे जैसे ही कोई कोई कैंडल क्लोज़ करता है तो हम लोग उसको बाई मानेंगे। तो यहाँ देखिए ये कैंडल सक्सेसफुली 608 पे क्लोज़ दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, हम लोग एंट्री लेंगे जब रिटेस्ट ऑफ दैट सपोर्ट, मतलब इस सपोर्ट को रिटेस्ट किया। इस सपोर्ट को कौन रिटेस्ट कर रहा है? ये लाल कैंडल, ये कैंडल ने रिटेस्ट किया। अब जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया, मतलब इस लाल कैंडल को पूरा एंगल्फ कर दिया, तो ये आपका टारगेट हो गया, यहाँ से आपको घुसना है। तो आपका जो है 600, मान लीजिए 608 या 610 पे आप एंट्री मारते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का लो, यानी ये कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है? ये लगभग आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस से आपको 40 या उसके अधिक का टारगेट रखना चाहिए। तो ये देखिए अब यहाँ से आप देखिए कितना पॉइंट गया, 680 से लेके 660 लगभग से आपको 30 पॉइंट का आराम से इसमें आपको ये मिल जाता है, और अगर आप होल्ड करते हैं तो और भी मिलता है। तो यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि बायर के साथ अगर आप स्प्रेड बनाते हैं तो उसमें अगर ये मार्केट 1 घंटा यहाँ रुक जाता, जैसे यहाँ रुका था, यहाँ देखिए 11:55 से लेके और 1:20 तक, मतलब 3 घंटा मार्केट रुका था, यहाँ पे आपको प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो इसलिए है कि यहाँ पे जैसे ही मोमेंटम आपको लॉस मिलेगा, जैसे ये लाल कैंडल बन गया ना, इसको एंगल्फ कर गया, तो यहाँ से आप एक बार निकल जाइए, इसलिए कि यहाँ पे मोमेंटम लॉस हो गया। उसके बाद फिर देखिए मार्केट क्लियर कुछ नहीं बता रहा था, ये कितना अप डाउन कर रहा था। यहाँ पे एक शॉर्ट का पोजीशन था, इस यहाँ से आप 670 से और लेके ये 652 20 पॉइंट का शॉर्ट का था, लेकिन अप साइड का जब मोमेंटम क्लियर हो गया तो हम लोग डाउन साइड अवॉइड करेंगे जब तक कि कोई क्लियर इंडिकेशन ना मिले। हमारा देखिए एक सिस्टम है कि चढ़ते वक्त जो सबसे बड़ा उसका लो जो होता है उसमें हम लोग सेल का कोशिश करते हैं। तो इस हिसाब से देखिएगा तो यहाँ पे नियरेस्ट लो ये था, तो नियरेस्ट लो ये था, इसको एक टूटा लेकिन इसके नीचे कोई कैंडल नहीं क्लोज किया। फिर दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि पीछे से मार्केट जो है ऊपर होके आ रहा है, तो फिर हम लोग शॉर्ट का पोजीशन थोड़ा अवॉइड करेंगे। इसके लिए हम लोग एक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, उसका नाम है एक्सपांसन स्ट्रैटेजी। उसमें मार्केट जब ओवर एक्सटेंडेड हो जाता है तो हम लोग उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। वो कब? जब मार्केट जो है
अराउंड 80 RSI के आसपास हो, तब हम लोग इसको कोशिश करते हैं। तो उस सिस्टम से अगर आप देखिएगा तो फिर यहाँ पे 80 के आसपास था मार्केट। इस जगह पे देखिएगा तो मार्केट लगभग यहाँ पे अराउंड 80 के आसपास था। तो यहाँ भी एक बढ़िया सेटअप बन रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करेंगे तो यहाँ 20-30 पॉइंट आपको खाली मिलेगा, इसमें कुछ फ़ायदा भी नहीं है। और हम लोग को देखिए बाइंग सेलिंग साइड में सॉलिड 2 कैंडल चाहिए, जैसे ये इस तरह लाल भरा हुआ फुल कैंडल चाहिए था। यहाँ देखिए सॉलिड कैंडल जो बना, ये फुल कैंडल स्टिक था। ये देख रहे हैं, ये जो डोजी बना, डोजी के बाद जो कैंडल स्टिक बना वो सॉलिड कैंडल था। पावर ऑफ बियर उसको दिखाया जा रहा है। तो ये मेन चीज़ है। खैर उससे पहले हम लोग अगर यहाँ पे एंट्री करना है तो हम लोग इसको कैसे करते हैं? यहाँ पे एंट्री करना है तो हम लोग को सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ देखिए, सबसे पहला सबसे जो बड़ा ग्रीन कैंडल था ये था। सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल ये था और सबसे लाल बड़ा रेड कैंडल ये था। तो ये वाला एक रेजिस्टेंस था और ये एक सपोर्ट था। यहाँ पे भी देखिए ये रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच देंगे, जैसे देख रहे हैं पहला जो भी मिलेगा उसी को पहले मानेंगे। पहला जो मिला हम लोग को ये था, ये वाला लाल कैंडल था, ये आपका जो है रेजिस्टेंस बन गया। यहीं से मार्केट ने बार बार यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा वो मान्य है, लेकिन ये देखिए यहाँ से। और ये जो रेड कैंडल बना सबसे बड़ा रेड कैंडल कौन सा था? ये वाला था। तो इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस था। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगभग नज़दीकी था, तो ज़्यादा से उसको डबल लाइन नहीं बना रहे। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इसने जो है एक पाउस लिया था, फिर यहाँ लिया था। तो आपका जो है सपोर्ट थोड़ा नीचे है। तो आप लोग स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस आप लोग कोई भी बड़ा ग्रीन कैंडल के नीचे लगा दीजिएगा। जैसे ये बड़ा ग्रीन कैंडल बना था तो इसके नीचे स्टॉप लॉस आप लोग लगा दीजिएगा। देखिए लग गया। और उसके बाद जो भी बड़ा ग्रीन कैंडल मिले जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम हो, उसको आप लोग स्टॉप लॉस मानते हुए आगे बढ़ाते रहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ एंट्री लेते हैं इस जगह पे, यहाँ से आपका देखिए बड़ा कैंडल बोल के ये वाला था बड़ा कैंडल। तो यहाँ पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो इसको हम लोग खींच के, जैसे एंट्री लेने के बाद इसको खींच के यहाँ ले जाएंगे। अब फिर देखिए जैसे ही मार्केट ऊपर जाके रिवर्स करता है ये वाला कैंडल का, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट पोजीशन फिर से क्रिएट कर देंगे। 19,700 से लेके और 630 तक ये पोजीशन बना। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब आप लोग ये सब कर रहे होंगे तो आप लोग ऑप्शन ऑप्स्टा में या निफ्टी ट्रेडर में जाकर देख लीजिएगा कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में अगर पुट कॉल साइड में ज़्यादा पोजीशन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा था बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी उस वक्त 43,700 पे था। तो 43,700 से 33,800, 33,900 3 जगह पे हमने देखा ऑप्शन में कॉल साइड में पोजीशन क्रिएट हो रहा है, यानी वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो उसके बाद फिर मार्केट ने 200-300 पॉइंट रैली दिया। हमने देखेंगे यहाँ पे ये देखिए अभी 500 पे है ना। तो मैं जब देखा था वो 700 750 के पास था। यहाँ जब मार्केट था लगभग 2 बजे 3 बजे, तो मैंने देखा था कि यहाँ पे एक 700 600 और 500 पे 800 पे एक वो था, कॉल साइड में बन रहा था। फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। तो यह है तरीका। और हमेशा बाइक साइड में हेजिंग कर लीजिएगा। मार्केट का नॉर्मल रेंज 600 पॉइंट है, अब 600 पॉइंट का हेजिंग कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तो आप उसको एडजस्ट करके कुछ हद तक अपने आप को लॉसेस को कम कर सकते हैं। बस यही है कहने का मतलब। तो ये है मेरा स्ट्रैटेजी। आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।